हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडकॉम। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एलिमेंटर में सेक्शन, कॉलम और इनर सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम एलिमेंटर में कोई एक नया पेज शुरू करते हैं तो ये ऑप्शंस हमारे सामने होती हैं। हम यहाँ पर जो भी सेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए लेआउट यहाँ से हमें मिलते हैं। ये लेआउट हम अपने पेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैंने एक रेफरेंस पेज लिया है जिस पेज में ये देखिए आप हेडर के नीचे का जो सेक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हेडिंग्स दिखाई देंगी, टेक्स्ट हेडिंग, और राइट हैंड साइड पे एक इमेज है। तो इसी को ही बनाते हैं हम अपने एलिमेंटर में। तो यहाँ पर मैं ये सेक्शन में से ये वाला लेआउट भी ले सकती हूँ, अदरवाइज मैं एक सिंपल सेक्शन लेके उसमें कॉलम भी ऐड कर सकती हूँ। तो जब भी हम कोई सेक्शन नया चूज करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है। ये आपका सेक्शन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं बटन्स, यहाँ पर आप प्लस करके कोई नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं। लाइक इस तरह से ये ऊपर जो सेक्शन आ गया है, आप इसका लेआउट भी चूज कर सकते हैं। सेंटर में जो आपको ये एडिट सेक्शन की ऑप्शन मिल रही है, इस पर राइट क्लिक करने से आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। आप सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, और सेक्शन के ऊपर आप ये सारी जो आप इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको डिफरेंट लेआउट है, स्टाइलिंग कर सकते हैं, सेक्शन का बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। और ये जो राइट हैंड साइड पे है इसी में ऊपर बटन्स में, तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके आप सेक्शन को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो किस मेन टाइम आप जो ये अंदर की तरफ आपको आइकन दिखाई दे रहा है, ये कॉलम्स के लिए होता है। अभी इस सेक्शन के अंदर एक ही कॉलम है। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम बनाना चाहते हैं इसी के अंदर, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट, ये सारी ऑप्शंस है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ। तो ये देखिए एक सेक्शन के अंदर मैंने 2 कॉलम क्रिएट कर लिए। कॉलम क्रिएट करने के लिए हमारे पास एलिमेंटर के विजेट्स में भी इनर सेक्शन की ऑप्शन होती है। आप किसी भी टाइम पे यहाँ पर इनर सेक्शन के विजेट को ड्रॉप करके भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, इनर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब मुझे जो है ये सेम रेफरेंस पेज क्रिएट करना है, जिसके लिए मेरे पास ये मुझे टेक्स्ट हेडिंग चाहिए और दूसरी तरफ मुझे एक इमेज चाहिए। तो टेक्स्ट हेडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट हेडिंग का जो विजेट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, और यहाँ पर मैं अपनी जो टेक्स्ट हेडिंग है वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी। टेक्स्ट हेडिंग के लिए मैंने ये 2 जो वर्ड है अलग अलग कलर के लिए हैं, जिसको मैंने स्पैम की हेल्प से अलग इनलाइन स्टाइल देकर अलग कलर दिया है। और इसको मैं स्टाइलिंग में जाकर इसको अगर मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहती हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहती हूँ, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। टाइपोग्राफी में मैं यहाँ पर इसका साइज़ 55 कर देती हूँ। इसके अलावा जो एडवांस में है, एडवांस में जाकर मेरे पास मार्जिन पैडिंग का ऑप्शन होता है। मुझे ये सेंटर में दिखानी है, तो मैं यहाँ पर रफली एक 100 पैडिंग दे दी है मैंने चारों तरफ से इसको। तो ये इस तरह से जो मेरा कॉलम है उसके सेंटर में अपीयर हो रही है। राइट हैंड साइड के एरिया में मुझे एक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक इमेज विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। इमेज विजेट में भी मुझे ये सारी कंटेंट स्टाइलिंग और एडवांस की ऑप्शंस मिलेंगी। मैं यहाँ पर इमेज को चूज करूँगी। इमेज को चूज करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन होती हैं। मैं अपनी जो कंप्यूटर है उसमें से भी कोई फाइल सिलेक्ट कर सकती हूँ कुछ इस तरह से, और अगर वो ऑलरेडी मेरी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोडेड है इमेज, तो मैं वहाँ से भी चूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी मीडिया लाइब्रेरी से ये इमेज चूज कर लेती हूँ। तो देखिए कितने सिंपल वे से मैंने ये क्रिएट कर लिया है सेक्शन। अब हम इस सेक्शन को ब्राउज़र में व्यू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में ये व्यू हो रहा है पेज, और ये देखिए ये हमारा जो एक सेक्शन है वो रेडी हो गया है। और इसी तरह से हम और भी सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और एलिमेंट और विजेट्स के बारे में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।